नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 4 कृषि, जो कि आपके टर्म 1 में आएगा। यहाँ हम देखेंगे उसके MCQ लगभग 30 MCQ क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की 2 तेज जनसंख्या जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी है कृषि संबंधी क्रियाकलापों से। मैक्सिको में स्लेश एंड वर्न या कर्तन दैन कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कर्तन दहन या स्लेश एंड वर्न कृषि को कहा जाता है। तो इसको यहाँ कोनुके के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में कर्तन दहन या स्लेश एंड वर्न कृषि को कहा जाता है। तो इसको यहाँ रे के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसको हम रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? आप इसे जानते हैं। तो रबी की फसल जो है वो चना है। निम्न में कौन सी फलीदार फसल है? तो इसमें दालें जो होती हैं वो फलीदार फसलें कहलाती हैं। सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए करती है? तो यहाँ वो करती है न्यूनतम सहायता मूल्य। भारत के किस राज्य में प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि को बेवर कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में इसको बेवर के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि को पोदू कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको पोदू के नाम से जानते हैं। झारखंड में प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि को कहा जाता है। इसको कुरुबा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्व में प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि को कहा जाता है। उत्तर पूर्व में उसे झूमिंग की कृषि कहते हैं, झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वास्तान में प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि को कहा जाता है। इसको बालरे के नाम से जानते हैं। चावल निम्न में से किस राज्य की व्यावसायिक फसल है? यह हरियाणा एवं पंजाब की एक व्यावसायिक फसल है। निम्न में से किस राज्य की निर्वाह कृषि है? तो चावल निम्न में से उड़ीसा राज्य की निर्वाह कृषि है। भारत का स्थान विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में है। खाद्यान्न भारत का स्थान दूसरा है। भारत का प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य है। तो ये राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। भारत निम्न फसलों में से किसका जन्म स्थान है? तो भारत जो है वो आम का मूल जन्म स्थान है। निम्न में से कौन सा राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो बिहार में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। रबी की फसल की बुआई का आरंभ होता है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। तो ये की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर गा सितंबर अक्टूबर में। एक साल में धान की 3 फसलें असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ली जाती हैं। ये कौन सी फसलें हैं? ये जो फसल है ये है ओस, अमन और बोरो। कौन सी है? ओस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ के बीच गर्मियों के महीने में एक अल्प अवधि कहलाती है।
जिसको हम जायद के नाम से जानते हैं। भारत में मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, उनका क्रम इस प्रकार है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, चावल, गेहूं, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना इत्यादि। चावल की कृषि के लिए औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगभग 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, आंध्र प्रदेश। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इन दोनों का अगर आएगा तो यहाँ पे दलहन आपका आ जाएगा। भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये लगभग 4% हो जाएगा आंसर। जूट का के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम जूट को और किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा आपका गोल्डन या सोडियम रेशा, गोल्डन फाइबर। रेशम की कीट का उत्पादन एवं रेशम रेशे का उत्पादन कहलाता है। इसे सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।